लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो टर्म थी वो अप्लाई हो रही थी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पे और लिक्विड पे, ठीक है। और स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस का मास एक kg है, 1 kg है, और आप चाहते हो उस 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करो, बढ़ाओ। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 kg का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देनी होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म जो है वो सिर्फ अप्लाई होगी सॉलिड पे और लिक्विड पे, गैस पे अप्लाई। अब गैस पे कौन सी टर्म अप्लाई होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट। कौन सी टर्म अप्लाई होगी गैस पे, मोलर स्पेसिफिक हीट की टर्म अप्लाई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स सपोज मैंने क्या बोला, वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए हो बढ़ाने के लिए टेम्परेचर किसका, 1 मोल का, यूनिट मोल मतलब 1 मोल का। वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए हो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए हो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसका, 1 मोल का। कितना बढ़ाना चाहिए हमें, 1 डिग्री सेल्सियस, या तो 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसको हम नाम दे देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बात समझ में आई। 1 kg का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो अमाउंट ऑफ हीट देनी उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, सॉलिड और लिक्विड पर अप्लाई हो रही है सिर्फ। और अगर गैस की बात होगी तो 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देनी उसको क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब बच्चों लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है स्पेसिफिक हीट के लिए, डेल्टा क्यू बराबर है mc डेल्टा टी, पता होगा आप लोगों को ये। अब बच्चों यहाँ पर मैंने क्या करना है, मास को इंटरचेंज करना है मोल से। तो आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में यहाँ कर क्या हो जाएगा, तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, मास हो गया। देखो मास को अलग करना था ना मुझे, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में यहाँ कर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मास क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, मास की जगह लिख दिया मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास और सी डेल्टा टी वैसे ही आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है मोलर मास मॉलिक्यूलर मास को और सी को साथ मिला के लिखना है। देखिए अरेंज किया गया सर, क्या किया गया है, सी एन को बाहर लिखा गया और मोलर मास मॉलिक्यूलर मास और सी को साथ मिला के रखा गया और डेल्टा टी को अलग लिखा गया। क्यों, क्योंकि मोलर मास इंटू हीट कैपेसिटी, मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी का मतलब क्या है बच्चों, स्पेसिफिक कैपेसिटी है। मॉलिक्यूलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम क्या रख देंगे हम लोग, मोलर स्पेसिफिक हीट कह देंगे। मॉलिक्यूलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट को हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कह देंगे, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट जो है इसकी यूनिट क्या है ये फाइंड करें। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला अलग करता हूँ। तो एन और डेल्टा टी मल्टीप्लाई में यहाँ कर क्या हो जाएंगे, तो डेल्टा यू के साथ एन और डेल्टा टी मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया। देख लो यहाँ पर मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट को अलग करना है, तो एन और डेल्टा टी मल्टीप्लाई में थे, यहाँ कर क्या हो गया, डिवाइड। देख लो डिवाइड हो गए डेल्टा क्यू के साथ और मोलर स्पेसिफिक हीट अलग हो गया। अब इसकी यूनिट निकालनी है बच्चों, तो आपको पता है हीट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल है। अच्छा मोल एन से शो होता है और इसकी यूनिट होती है एम ओएल। अब मैंने आपको बताया डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी की यूनिट सेल्सियस में भी हो सकती है, और तो दोनों यूनिट पॉसिबल है। जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और जूल पर मोल पर केल्विन भी लिख सकते हैं। तो ये टर्म हमने पढ़ा है क्या, इसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब मोलर स्पेसिफिक की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लो आप लोग कि गैस को ना हमेशा रखा जाता है सिलेंडर के अंदर। गैस को हमेशा कहाँ रखा जाता है, सिलेंडर में। अब सिलेंडर जो होता है उसमें 2 बातें पॉसिबल हैं, या तो सिलेंडर का पिस्टन फिक्स्ड होगा या तो सिलेंडर का पिस्टन क्या होगा, मूवेबल होगा, ठीक है। 2 बातें पॉसिबल है, या तो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है या तो मूवेबल है। देखिएगा लिखा हुआ है, गैस को हम रखते हैं सिलेंडर में जिसमें या तो मूवेबल पिस्टन होगा या तो फिक्स पिस्टन होगा। अगर तो पिस्टन फिक्स्ड है तो मतलब वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, पिस्टन फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम क्या है। और अगर पिस्टन मूवेबल है तो मतलब प्रेशर सिस्टम का क्या रहेगा, अगर आप पिस्टन को अलाउ करो कि पिस्टन मूव कर सकता है तो मतलब प्रेशर फिर नहीं बढ़ेगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये 2 बातें आपने समझ ली। इसीलिए
क्योंकि दो कंडीशन हो गई ना, कि एक कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट है और एक कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब दो बातें होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दो तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, एक को बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक को बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, हमने कहा क्योंकि दो कंडीशन बन गई है, एक में प्रेशर कांस्टेंट है और एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसीलिए इस मोलर स्पेसिफिक हीट भी दो तरह की होगी, एक को बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये दो कंडीशन को हम डायग्राम समझते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज बच्चों नजर आ रहा होगा आपको कि ये एक गैस सिलेंडर है जहाँ पर गैस मौजूद है और यहाँ का जो पिस्टन है ये क्या फिक्स्ड है, पिस्टन लॉक है, पिस्टन को मूव होने नहीं दे रहे। ठीक है, तो पिस्टन फिक्स्ड है तो वॉल्यूम क्या है, तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो यहाँ पर जो गैस है उसके 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। तो हम जो हीट दे रहे होंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या कहा मैंने, जब पिस्टन फिक्स्ड हो तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस सूरत में अगर यहाँ पर 1 मोल है और हम चाह रहे हैं उस 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर दें, बढ़ा दें, तो जो अमाउंट ऑफ हीट देनी होगी उसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका दूसरा कंडीशन भी है पॉसिबल, देखिएगा। लेट्स सपोज यहाँ पिस्टन फिक्स नहीं है, पिस्टन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, आपको दिख रहा होगा पिस्टन मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब पिस्टन मूवेबल है तो मतलब यहाँ प्रेशर क्या है, और अब आप चाहते हो कि 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हमें जो हीट देनी होगी 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देनी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CP का मतलब है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CV का मतलब है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट एक मिनट, CP का मतलब है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CV का मतलब है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको समझिएगा, ये तो 1 मोल के लिए बात हो गई। ये किसकी बात है बच्चों, आपको जनरल फॉर्मूला पता है, देखिएगा अभी आपको जनरल फॉर्मूला पता है, डेल्टा Q का फॉर्मूला था फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अभी आपने पढ़ा। अब मैं इस फॉर्मूले को एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अलग से अप्लाई करता हूँ और एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर अलग अप्लाई करता हूँ। देखिएगा कैसे, अगर बात करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर तो यहाँ पर मोल वैसे ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर बच्चों MC की जगह हो जाएगा CP, क्या हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा T। और जब बात होगी हीट अप्लाई करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा N, यहाँ पे आएगा CV और क्या आएगा डेल्टा T। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम N CV डेल्टा T और एट कांस्टेंट प्रेशर N CP डेल्टा T, सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज हो रहा है। मोलर स्पेसिफिक के लिए MC का सिंबल यूज़ किया था और मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए CP और मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम के लिए CV। अब एक बात और समझिए बच्चों, यहाँ पर आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसको बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपको पता है जितनी हीट दी जाती है उससे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। बढ़ाना ही है, आखिरी बिल्कुल जो क्वेश्चन आई थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ये आई थी कि यहाँ पर जो हीट दी जा रही है उससे सिर्फ एक काम हो रहा है, यहाँ पर हीट देने सिर्फ एक काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, जबकि ये प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोबैरिक प्रोसेस में जब आप हीट देते हो यहाँ पर दो काम होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और वर्क भी होता है, क्योंकि पिस्टन ऊपर गया है। यहाँ पर पिस्टन ऊपर नहीं गया तो वर्क नहीं हुआ, तो यहाँ से बस सिर्फ हीट देने से क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। और यहाँ पर आपने हीट दिया तो पिस्टन ऊपर भी गया है, मतलब वर्क हुआ है और साथ में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी है। मतलब यहाँ पर दो काम हुआ है, वर्क भी हुआ है और साथ में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी है। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है मुझे, मेरा काम क्या है, मुझे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाना है, सिर्फ 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो यहाँ पर ज़्यादा हीट देनी होगी, यहाँ पे ज़्यादा हीट देनी होगी। सवाल ये है, एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा हीट देनी होगी
1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ज़्यादा हीट देना होगा या एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ज़्यादा हीट देना होगा? अब देखिए, यहाँ पर हीट देंगे तो उससे बस एनर्जी बढ़ेगी, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर हीट देने से दो काम होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वर्क भी होगा। तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा हीट देनी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा हीट देनी हो रही है हमें, और हमें यहाँ पे ज़्यादा कम हीट देनी पड़ रही है यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं Cp ज़्यादा है और Cv क्या है? कम। एट कांस्टेंट प्रेशर दो काम होता है, वर्क भी होता है और इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिर्फ एक काम होता है, क्या? इंटरनल एनर्जी बढ़ती, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती। तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट प्रेशर एज़ कम्पेयर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मैंने सारा का सारा लिख दिया था। ठीक है, आप नोट कर